ठीक है, ध्यानपूर्वक देखेंगे, इसका स्टडी आप अच्छे से करेंगे। ठीक है, शुरू से अंत तक का देखना है आपको, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एकीक नियम। किसके बारे में बात करने वाले हैं? एकीक नियम। ठीक है, क्या हमारा एकीक नियम है ना। एकीक नियम मीन्स होता क्या है कि भाई हम क्या करते हैं, जब बाजार जाते हैं, है ना, शॉप जाते हैं, दुकान जाते हैं, तो क्या करते हैं, बहुत सारे सामान खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्या पूछते हैं दुकानदार से। जैसे आप बाजार जाते हैं तो क्या पूछते हैं, उस शॉप वाले से, दुकानदार से पूछते हैं कि भैया ये फलाना चीज़ है ना कितने रुपए किलो है, यही पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं। या आप अपना क्या करते हैं, बुक डिपो जाते हैं तो क्या पूछते हैं कि भैया ये एक पेन कितने का मिलेगा, ये एक पेंसिल कितने का मिलेगा, ऐसे बात करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना। अब मान लो सपोज हमको क्या है, हमारे घर में कितने रुपए मिले हैं, 10 रुपये मिले हैं, है ना। हमको कितने रुपए मिले हैं, 10 रुपये मिले हैं, है ना। और हमको क्या करना है, उस बाजार में या उस दुकान में हमको क्या करना है, 2 रुपये वाला हमको क्या करना है, रबर खरीदना है। तो हमको 10 रुपये का रबर खरीदना है, तो हम क्या करेंगे, है ना। 10 रुपये में कितने रबर आएंगे, तो भाई पहले आप 10 रुपये का रबर खरीदना चाहती हो तो आप पहले एक रबर का क्या करोगे, मूल्य पता करोगे ना। तो मैं क्या बोला, 2 रुपये वाला रबर खरीदना है। जैसे देख एकीक नियम मीन्स यहाँ पर देखिए हमको क्या करना है, सपोज रबर है ना, रबर का मूल्य क्या है, मूल्य है ना, मूल्य प्रति नग, मूल्य कैसे है, प्रति के हिसाब से, है ना, प्रति नग। ठीक है, और यहाँ पर कुल, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, मात्रा भी लिख सकते हैं, मात्रा है ना, वस्तु की मात्रा। जैसे सपोज हमारे पास हमको क्या खरीदना है, पहला है ना, पहला हमारा क्या है, ये आपका हो गया सामान। ठीक है, ये आपका हो गया क्रमांक, क्या हो गया, क्रमांक, है ना। अब हमको करना क्या है, क्या करना है भाई, एकीक नियम देखना है। तो हम सबसे पहले खरीद रहे हैं रबर, है ना। एक रबर का मूल्य मान लो क्या है, 2 रुपये है, और मान लो हम क्या कर रहे हैं, 5 रबर खरीद रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, कुल मूल्य, है ना। एक का हमारे पास कितना है, एक का हमारे पास, एक रबर का मूल्य कितना है, 2 रुपये, तो 5 रबर का मूल्य कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। अब सपोज हमको दूसरा क्या खरीदना है, पेन खरीदना है, और एक पेन कितने में मिलता है भैया, 5 रुपये मिलता है कि नहीं मिलता है ना। तो आप क्या करोगे, आपको मान लो क्या करना है, 6 पेन खरीदने हैं, है ना। एक ब्लू वाला, एक आपका ब्लैक वाला, ग्रीन वाला, रेड वाला, ऐसे है ना, डिफरेंट कलर हम क्या कर रहे हैं, पेन खरीद रहे हैं। सपोज आपको क्या बनाने हैं, डायग्राम बनाने हैं, है ना। ठीक है, तब यहाँ पर देखिए 5 रुपये वाला पेन को आपको कितने पेन खरीदने हैं, 6 पेन। तो यहाँ पर 6 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, हमको क्या करना है, पहाड़ा पढ़ने, गुना कर रहे हैं, तो 6 का पहाड़ा हम क्या करेंगे, हाँ पढ़िए, 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, तो 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30, है ना। अगला मान लो हमको क्या खरीदना है, कॉपी खरीदना है। ठीक है, और एक कॉपी मान लेते हैं कितने रुपए मिलता है, 15 रुपए में, 10 रुपए में, 12 रुपए में, सब मिलता है कि नहीं मिलता है। तो हमको कितना कॉपी खरीदना है, मान लो कितना कॉपी खरीदें, जैसे आपका कितना सब्जेक्ट होता है, 6 सब्जेक्ट, है ना, तो 6 कॉपी खरीद रहे हैं, है ना। तो 6 कॉपी का मूल्य कितना हो जाएगा, क्या करना पड़ेगा हमको, 15 का पहाड़ा 6 बार या 6 का पहाड़ा 15 बार। तो हमको 15 का पहाड़ा याद है ना, तो 15 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 6 का 90। ठीक है, अगला हमको क्या खरीदना है, चौथा कंपास, क्या खरीदने हैं, कंपास। और एक कंपास हमको कितने रुपए मिलता है, कितने रुपए मिलता है, कितने रुपए मिलता है जी, 20 रुपए में। तो कितने कंपास खरीदे हम, सपोज आप लोग 3 भाई बहन हो तो हम 3 खरीद लेते हैं, 3 के लिए, है ना। तो क्या हो जाएगा, 20 का पहाड़ा हमको कितने बार पढ़ने पड़ेंगे,
3 बार। 20 का पाठ हमको कितने बार पढ़ने हैं? 3 बार बेटा, है ना। तो 20 तिया कितना हो जाएगा? 60। बातें आए समझ में, है ना भाई। एक एक नियम का मतलब ये है कि हमको किसी एक वस्तु का मूल्य ज्ञात रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, उस वस्तु के, है ना, अधिकतम संख्या के आधार पर हम उनका मूल्य निर्धारण कर सकते हैं। बातें आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यदि हमको, देखिए हम क्या करते हैं, है ना, हम क्या करते हैं, बाजार जाते हैं। सपोज हमको क्या, दाल, है ना, 10 किलो दाल, 10 केजी दाल सपोज आपको कितने में मिल रहे हैं? कितने में मिल रहे हैं? मान लो 500 रुपये में मिल रहे हैं, है ना, 500 रुपये में मिल रहे हैं। तो आपको 5 केजी दाल कितने में मिलेगा, ऐसे प्रश्न आएगा। तो हम क्या करेंगे भाई, हमको 1 केजी दाल का मूल्य मालूम है क्या? नहीं है। 1 केजी, है ना, 1 किलोग्राम दाल का मूल्य मालूम है क्या? नहीं है ना। तो हम ऐसी स्थिति में देखिए हमको क्या है, ये देखिए इधर ध्यान देंगे, है ना, हमको 10 किलोग्राम दाल का मूल्य मालूम है 500 रुपये, बट 1 किलोग्राम दाल का मूल्य हमको मालूम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस 500 को क्या करेंगे, इस 10 से भाग देंगे, है ना। क्योंकि ये जो मूल्य है उसको उनकी मात्रा से भाग देने पर, ठीक है, जिस वस्तु को हम खरीद रहे हैं, है ना, ठीक है, उनके मूल्य यदि हमको पता है और उस मूल्य को उनकी मात्रा से भाग देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 1 किलोग्राम, अर्थात, है ना, 1 किलोग्राम या 1 नग, जैसे यहाँ पर हम किलोग्राम के बारे में बात करें तो 1 किलोग्राम दाल का मूल्य हमको पता चल जाएगा। तो आपका देखिए 10 एकम 10 पंचे 50, 10 शून्यम 0, मतलब आपको 1 किलोग्राम दाल, 1 केजी दाल कितने मिल जाएंगे भाई, 50 रुपये मिल जाएंगे, है ना। तो आपको 5 केजी दाल कितने मिलेगा बेटा, 5 केजी दाल का मूल्य क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 गुना 50, है ना। इसको हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। बात आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? अब यहाँ पर 5 शून्यम 0, 5 पंचे 25, है ना। तो आपको 5 किलोग्राम दाल कितने मिल जाएगा, 250 रुपये मिल जाएगा। बातें आया समझ में कि नहीं आया? आ गया? चलिए नोट करें।